अरे मोहन भाई, हमें बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके बाबूजी नहीं रहे। अरे मुखिया जी, उनके बाबूजी नहीं, उनकी पत्नी है। मुखिया जी, आपको क्या पता रहता है गांव के बारे में? कोई जिंदा है कि मर गया? अच्छा जो भी हो, खैर होनी को कौन टाल सकता है। शांत रहे आप। मोहन भाई, जो होना था वो तो हो ही गया। अब लेट हो रहा है, लाश को जल्दी उठाइए। मुखिया जी, हमें और भी जगह जाना है, बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ समझ गए, ठीक है। शांत रहिए मोहन भाई, भगवान इनके आत्मा को शांति दे। अरे भूषणा, सुने हैं कि तू हमारा खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है, सही बात है का? मुखिया जी, ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार होता है चुनाव लड़ना। हम काहे नहीं लड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, मुलाकात होते रहेगा। देख रहे अपने पंचायत के मुखिया को, पंचायत में कौन मरा है इनको पता नहीं है। इलेक्शन का टाइम है ना, तो सिर्फ शक्ल दिखाने आते हैं। वाह मुंशिका, अरे तूने बताया क्यों नहीं कि मोहन के पिताजी 2 साल पहले मर गए हैं? हमको लगा कि उनका पिताजी है। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने संभाल लिया, नहीं तो खामोखा बेइज्जती हो जाती हमारी। अरे मुखिया जी, आप तो इलेक्शन के 2 दिन पहले आते हैं। इससे पहले भी गांव में 20 लोग मर चुके हैं। किसका किसका नाम बताऊं मैं आपको? अरे ये बात भी तेरी ठीक है। चलो, अरे उसको भी समझ में आएगा कि मैंने उसके दरवाजे पे चल करके गया, वो भी खुश हो गया होगा। जी सही कहे मुखिया जी आप। परसों इलेक्शन है, कल से तुम लग जाओ तैयारी पे। कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। लिस्ट बना लिया है सबका? अरे मुखिया जी, आप टेंशन नहीं करिए, हम तो पहले से लिस्ट बनाकर तैयार करके रखे हैं। और मुखिया जी, आप टेंशन नहीं लीजिए, इस बार भी जीत हमारी होगी। लालमोहन भाई, मुखिया जी पैसा भेजे आपके लिए। पता है नहीं इस बार भी वोट किसको देना है? जी जी पता है, इस बार भी वोट मुखिया जी के जाएगा। भूलना नहीं चाहिए। जी जी। अरे सुकेश भाई घर पे हैं क्या? हाँ जी भैया। अरे अरे, लीजिए मुखिया जी आपको पैसा भेजे हैं। और याद रहे, इस बार भी वही वोट जाना चाहिए। जी भैया, बिल्कुल वही जाएगा वो। हाँ तब तो ठीक है। चाकू भाई। जी भाई। नहीं पकड़िए, और वोट वही जाना चाहिए। जी जी। बस मुखिया जी, कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है, तब तक मैं मिठाई का ऑर्डर देकर आता हूँ। अरे तुमने अभी तक मिठाई का ऑर्डर नहीं दिया? क्या तुम्हें शक है हमारी जीत पे? नहीं मुखिया जी, हमारी जीत पक्की है। तो सोच क्या रहा है, जाकर के मिठाई का ऑर्डर दो। फोन आते रहेंगे और इतना मिठाई का ऑर्डर देना कि सारे पंचायत में बांट सकूं। जी मुखिया जी। अरे कितने वोट से जीते हैं हम? क्या रे मुंशी, हम कितने वोट से जीते हैं? चुप काहे हो गया, सुनाओ कुछ खबरी। अरे मुंशी, हमें पता है कि उसको 5-10 वोट से ज्यादा नहीं मिला होगा। मुखिया जी वो, अरे मुंशी क्या वो कर रहा है, जल्दी बोल। हम इलेक्शन हार गए। क्या हम इलेक्शन हार गए? हाँ मुखिया जी, हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें सिर्फ 11 वोट ही मिला है। अरे ये क्या कह रहा है तुम? हमने तो सारे गांव वालों को पैसा बांटा था, फिर ये कैसे हो गया? सारे गांव वाले ने हमको धोखा दिया है। चलो चल करके देखते हैं। मुखिया जी जिंदाबाद, हुसैन मुखिया जिंदाबाद, हुसैन मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुसैन मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुसैन मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह। अरे जब वोट नहीं देना था तो हमसे पैसा क्यों लिया? झूठा वादा क्यों किया कि हमको वोट दोगे? मुखिया जी झूठा वादा करना आप ही से सीखे हैं। मुझसे सीखे हो? अरे ये जीत करके करेगा क्या? इसके पास न पैसा है न कुछ है। तुम सबके लिए क्या करेगा ये? अरे मुखिया जी, इनको पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे दुख और सुख में तो साथ रहेंगे ना। आप जैसा तो नहीं ना है कि इलेक्शन जीत के गायब रहेंगे। अरे रह गया ना छोटी सोच के। इस गांव के लिए हम लोग क्या क्या सोच करके रखे हुए थे। इस बार अगर जीत जाते तो इस पंचायत का नक्शा ही बदल देते। लीजिए, फिर से शुरू हो गए। अरे मुखिया जी, पिछले 5 साल में तब कुछ नहीं कर पाए, इस बार जीत जाते तो अब क्या ही कर लेते। अरे मुखिया जी, अब हम लोगों को अक्ल हो गया है, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। मुखिया जी, हम लोग को यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। सही कह रहे हैं सब। एक बात समझ में आ गया है मुखिया जी, हम लोगों को वोट के आगे ना कोई नेता बड़ा नहीं है। सही बोल रहे हैं, अगर तुम लोग का वोट सही जगह जाएगा तो सही नेता बनेगा। कोई नेता बड़ा छोटा नहीं होता है।
तुम लोग अपना वोट का अधिकार समझो। एक वोट देकर तुम किसी का सरकार बना सकते हो और गिरा भी सकते हो। सभी बोले मुखिया जी।